हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं एमसीक्यू फॉर यूपीएससी ईपीएफओ एंड स्टेट पीसीएस एग्जाम। मेरा नाम है विजय सिंह राजपूत। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर जरूर करिए। आइए वीडियो स्टार्ट। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट इन देयर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। देखिए आपके पास चार ऑप्शन है और इनका इवेंट आपको बताना है कि कौन सा इवेंट पहले हुआ था। तो पहले हम समझते हैं कि कौन सा कमीशन, कौन सा इवेंट पहले हुआ था। तो फर्स्ट ऑप्शन है सैडलर कमीशन। देखिए जो सैडलर कमीशन है ये आया था 1917 में, यानी 1917 में आया था। ये 1917 में आया था ऑनर्स कोर्सेज के लिए। फिर हंटर कमीशन है। हंटर कमीशन आया था 1882 में। हंटर कमीशन आया था 1882 में आया था प्राइमरी एजुकेशन के लिए, कि जो प्राइमरी एजुकेशन है वो मदर टंग में होना चाहिए। फिर वुड डिस्पैच जो है, ये आया था 1854 में आया था ये, और ये वेस्टर्न जो एजुकेशन है उसको प्रमोट करने के लिए। और लास्ट ऑप्शन है सर्जेंट प्लान जो है वो आया था 1944 में। 1944 में प्री प्राइमरी एजुकेशन में 3 to 6 ईयर के जो है बच्चे इसके अंदर आएंगे। तो इसमें आपका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी, यानी कि CBAD। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सबसे पहले आएगा सी, यानी कि 1854 वुडन डिस्पैच, सी आ जाएगा। उसके बाद बी यानी कि हंटर कमीशन 1882, यानी कि बी आ जाएगा। फिर ए जो है वो आएगा 1917, यानी सैडलर कमीशन, ए आ जाएगा। फिर है डी ऑप्शन सर्जेंट प्लान 1944, डी आ जाएगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, द टाइटल ऑफ वायसराय वॉज एडिड टू द ऑफिस ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ इंडियन फॉर द फर्स्ट टाइम इन। तो देखिए जो टाइटल था वायसराय का वो सबसे पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में कब आया था? तो आपके ऑप्शन है 1848 में, 1856 में, 1858 में, 1862 में। तो देखिए पहले वायसराय और उसके बारे में आपको बता देता हूँ। इसमें यह था कि देखिए जो हमारा फर्स्ट हमारी क्रांति हुई थी 1857 में हुआ था, जो मंगल पांडे ने किया था। मंगल पांडे ने विद्रोह किया था। हालांकि हम उसको स्वतंत्र संग्राम का फर्स्ट जो है युद्ध मानते हैं, फर्स्ट क्रांति मानते हैं, लेकिन अंग्रेजों का कहना था कि ये कोई क्रांति व्रांति नहीं है, ये जस्ट म्यूनिटी ऑफ सिपाही है, एक सिपाही का एक छोटा सा विद्रोह है। फिर मंगल पांडे साहब को जो है फांसी की सजा दी गई। बहुत खून खराबा हुआ और बहुत खून खराबा होने के बाद जो ब्रिटिश क्वीन थी वो नाराज होकर उन्होंने एक नया एक्ट पास किया जिसे हम कहते हैं गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जिसको हम गुड गवर्नर एक्ट भी कहते हैं। और ये कब पास किया गया था? ये पास किया गया था 1 नवंबर 1858 में, जिसमें दो तीन बातें सामने आई। पहली बात तो कोई किसी के धर्म के मामले में इंटरफेयर नहीं करेगा और सब जो है वो इक्वलिटी होगी। तो हालांकि इक्वलिटी तो नहीं हुई थी, लेकिन कोई किसी के धर्म में इंटरफेयर नहीं करेगा, ये इसको फॉलो हुआ था। तो यहां पर आपके दो क्वेश्चन और बन सकते हैं कि फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया कौन थे? तो फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया थे लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग। और लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडियन थे वो भी लॉर्ड कैनिंग थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट प्रोसेस हैज बीन गिवन। देखिए कौन से आर्टिकल के तहत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट प्रोसेस हुआ था। तो आपके पास ऑप्शन है 361, 364, 368, 370। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 368। देखिए अमेंडमेंट जो है कहां से लिया गया था? साउथ अफ्रीका से लिया गया था। और कौन से पार्ट के तहत आता है? यह आता है 20 पार्ट के तहत आता है। यानी कि अमेंडमेंट के लिए जो हाउस ऑफ द पीपल है उसका 2/3 यानी 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए हाउस ऑफ द पीपल्स का। और यह आर्टिकल कौन से में आता है? 368। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन द
अबाउट द प्रेसिडेंट्स पावर ऑफ पार्डन, कौन से आर्टिकल के तहत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है प्रेसिडेंट के पार्डन पावर को, यानी क्षमा करने की जो पावर है वो कौन से आर्टिकल के तहत आता है? तो आपके ऑप्शन है आर्टिकल 52, आर्टिकल 62, आर्टिकल 72 और आर्टिकल 82। बताइए। देखिए यहाँ पे पहले एक एक करके समझते हैं। जो आर्टिकल 52 है उसके अंदर क्या आता है? आर्टिकल 52 के अंदर यह आता है कि हमारे देश का एक राष्ट्रपति होना चाहिए, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 52। आर्टिकल 62 के अंदर प्रेसिडेंट पोस्ट के फील करने का आता है कि प्रेसिडेंट का पोस्ट जो है खाली ना हो, अगर किसी कारणवश प्रेसिडेंट का पोस्ट खाली रहता है तो किसको मौका दिया जाएगा? वाइस प्रेसिडेंट को। अगर वाइस प्रेसिडेंट भी ना हो तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। एक बार ऐसा हुआ था 1969 में, जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को प्रेसिडेंट बनाया गया था। और आर्टिकल 72 जो है वो प्रेसिडेंट पावर ऑफ पार्डन की बात इसमें करी गई है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, आर्टिकल 72। और आर्टिकल 82 के अंदर जो है वो सेंसस के एडजस्टमेंट के अबाउट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये है, in the 42 constitutional amendment 1976 which word was added to the preamble? देखिए preamble यानी कि प्रीफेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीफेस कहा जाता है। इसके अंदर 3 वर्ड ऐड हुए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। तो इसमें से जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सेकुलर्स। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, द स्वदेशी बायकॉट मूवमेंट इज रिलेटेड टू। स्वदेशी बायकॉट मूवमेंट जो है वो किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है पार्टीशंस ऑफ बंगाल 1905, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, और पार्टीशन ऑफ पंजाब इन 1947, या नॉन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पार्टीशंस ऑफ बंगाल 1905। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने, Who among the following has been known as the Frontier Gandhi? इनमें से किसको फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है? तो आपके ऑप्शन है खान साहब को, चौधरी शौकत तुलाक को, या खान अब्दुल गफार, या लियाकत अली खान को। तो देखिए इसका राइट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, खान अब्दुल गफार को। खान अब्दुल गफार को जो है फ्रंटियर गांधी कहते हैं क्योंकि ये गांधी जी को बहुत फॉलो करते हैं। जैसे गांधी जी ने पूरे भारत देश में सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट को चलाया था, ऐसे ही खान अब्दुल गफार ने नॉर्थ वेस्टर्न इलाके में CDM को चलाया था, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट को चलाया था। और ये लाल कलर की शर्ट पहनते हैं, इसीलिए इनके टीम को रेड शर्ट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 8, हु वॉज द फर्स्ट फीमेल गवर्नर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? भारत की पहली महिला गवर्नर इंडिपेंडेंट कौन थी? तो आपके ऑप्शन है फातिमा बीबी, शारदा मुखर्जी, विजय लक्ष्मी पंडित और सरोजिनी नायडू। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सरोजिनी नायडू। देखिए सरोजिनी नायडू को भारत की कोकिला भी कहते हैं, और ये जो है INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट भी बनी थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सरोजिनी नायडू। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने, विच स्टेट विल सेट अप इंडियन फर्स्ट लेबर मूवमेंट म्यूजियम? यानी कौन से स्टेट में इंडिया के फर्स्ट लेबर मूवमेंट म्यूजियम बनने वाला है? तो आपके ऑप्शन है केरला, गुजरात, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केरला में। केरला में जो है इंडियन फर्स्ट लेबर मूवमेंट म्यूजियम बनने वाला है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। व्हेन वाज वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर 2020 वाज ऑब्जर्व? चाइल्ड लेबर अगेंस्ट 2020 जो है कब ऑब्जर्व किया जाता है? 9 जून को, 10 जून को, 11 जून को, या फिर 12 जून को। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 12 जून को
12 जून को वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर 2020 ऑब्जर्व किया जाता है। और जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, इसका जो हेडक्वार्टर वो कहाँ पर है, वो है जेनेवा में। जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। और इसका जो थीम पूछते हैं कई बार, थीम था कोविड-19 प्रोटेक्शन फ्रॉम द चिल्ड्रन चाइल्ड लेबर। ठीक है, चलिए तो आज का वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।